बिहार में चुनावी घोषणा हो गई है और अब तो गठबंधन और दलों में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि सीटें कैसे बढ़ती हैं और किसको कहां से टिकट मिलता है। ऐसे में चुनाव में भोजपुरी सितारों की चर्चा ना हो ऐसा संभव नहीं। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो मैथिली ठाकुर भी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, इनके नाम भी चर्चा तेज है क्योंकि ये है बिहार और चुनाव में आ गए हैं अब सुपरस्टार। आ गया बिहार चुनाव, फिल्मी सितारों पर लगने लगे हैं दांव। बिहार के चुनावी बयार के लिए भोजपुरिया तड़का हुआ तैयार। क्या पवन सिंह एनडीए को दिला पाएंगे जीत? खेसारी लाल यादव आरजेडी के लिए कितने वोट लाएंगे? सिंगर मैथिली ठाकुर, एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की एंट्री से किसको फायदा होगा? भोजपुरी के दो बड़े सितारे मनोज तिवारी और रवि किशन पहले से ही बीजेपी के सांसद हैं, जबकि दिनेश लाल यादव निरहुआ भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी भोजपुरी के कलाकारों को बीजेपी खोज कर निकाल रही है। हालांकि न सिर्फ बीजेपी बल्कि दूसरी बड़ी पार्टियां भी इस बार सितारों को मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गई हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जिनके पास बीजेपी ने पवन सिंह को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टिकट दिया था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह को बीजेपी ने अपना टिकट दिया, लेकिन चुनाव मैदान में उतरने के पहले ही पवन सिंह बैक हो गए। दरअसल जैसे ही पवन सिंह को टिकट देने के मिलने का ऐलान हुआ, वैसे ही टीएमसी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बंगाल की महिलाओं के खिलाफ गाने गाए थे। कुछ दिन माहौल बना और फिर पवन सिंह ने पहले चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया और फिर अचानक से पवन सिंह ने बिहार के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने शायद पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले को हल्के में ले लिया और वक्त पर डैमेज कंट्रोल नहीं किया। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी इंसान हूं यार, थक जाता हूं कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो लोग इस मैटर में मज़े ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। हम अपने पति के घर रविवार को ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के घर पहुंचे और पवन सिंह के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने लगे। आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे? अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे जी। किसी से बात चल रही है आपकी? किसी पार्टी से कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए, अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीज़ों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी कि आप जो
अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं। ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। कुछ समय पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनके मजबूत रिश्ते की वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे थे। अब उनके बीच रिश्तों में कड़वाहट इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि उनकी पत्नी को जनता से इंसाफ मांगना पड़ रहा। यह है भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में ज्योति सिंह रोते हुए आरोप लगाती दिख रही हैं कि पवन सिंह ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस जबरन उन्हें थाने ले जाना चाहती। पवन सिंह पर भी जमकर बरस रही। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए? क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। इतना ही नहीं, ज्योति सिंह लगातार सोशल मीडिया पर घर के अंदर की तस्वीर और ड्रामा दिखाती रही और फिर जमीन पर बैठ गई। इसके बाद रो रो कर बुरा हाल कर दिया। थाने नहीं जाने की बात कहती दिख रही। नहीं भैया, पागल कर दिया। नहीं भैया, भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी। बताया जा रहा है कि फ्लैट में पवन सिंह और ज्योति दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई, जिसके बाद पवन सिंह वहां से चले गए थे। पुलिस का भी कहना है कि वो सिर्फ ज्योति को थाने चलने के लिए कह रही थी, लेकिन ज्योति सिंह साथ नहीं जाने की जिद पर अड़ी रही, वीडियो बनाती रही। ज्योति सिंह यूपी के बलिया की रहने वाली और साल 2018 में पवन सिंह ने उनसे दूसरी शादी की थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। ज्योति सिंह ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट में मामला चल रहा है। लखनऊ में पवन सिंह के घर फैमिली ड्रामे की गूंज सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पवन सिंह ने आरोपों पर चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आपकी जन भावना को ठेस पहुंचाऊंगा जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं? ज्योति सिंह जी, क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो मेरे बस में नहीं है। समाज में ये भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों के द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो। पवन सिंह ने ज्योति सिंह के आरोपों का जवाब दिया तो ज्योति सिंह भी चुप कहां रहने वाली थी। उन्होंने पवन सिंह को सामने आकर जवाब देने का चैलेंज दिया। कहा कि
मैं जानती हूँ कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूँ। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। मगर सवाल उठ रहा है कि जब पवन सिंह की दोबारा बीजेपी में वापसी हुई है और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी वक्त क्यों ज्योति सिंह ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया? क्या चुनाव में खड़े होने के लिए ज्योति ड्रामा कर रही? क्योंकि ये भी खबर थी कि ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी।